हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले दर्शन करें हमारे भोले बाबा का, जो कि बहुत ही सुंदर यहाँ पर स्नान हो रहा है प्रभु का। और आज की जो वीडियो है इन्हीं से जुड़ी हुई है, क्योंकि आप सभी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि दीदी हमें अपने घर के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऐसे अनेकानेक प्रश्न हैं आपके, जैसे कि हम अगर बाबा को स्थापित कर रहे हैं तो किस धातु का रखें, या बाबा को किस पात्र में रखें, या बाबा को कौन कौन सी चीज़ें चढ़ाएं, इनकी पूजा विधि क्या होती है। अनेकानेक आप लोगों के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। तो वैसे तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कमेंट में ही जो है, जब आप कमेंट करते हैं तो आंसर दे देती हूँ, लेकिन मुझे लगता है जिस पर ये वीडियो ज़्यादा लंबी होगी उस पर मैं क्यों ना एक वीडियो आप लोग के साथ बनाकर शेयर करूँ, जिससे कि आप लोगों को और भी ज़्यादा जानकारी हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बैकग्राउंड में आवाज़ें आएंगी, इसके लिए मैं आप लोगों से जो है थोड़ा सा माफ़ी चाहती हूँ। तो प्लीज़ आवाज़ को जो है थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि घर में बहुत सारे काम चल रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जो है बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि हमें अपने घर में जो है शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किस प्रकार से इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और भी जो बहुत सारे प्रश्न हैं या बहुत जो है आपको लोगों के अंदर जो भी शंकाएं हैं, उनका मैं अनेकानेक प्रश्नों के आंसर इस वीडियो में दूंगी, जिससे कि आप लोगों को भी समाधान हो और आप लोग भी अपने घर में बाबा की पूजा अर्चना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मैं और भी मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती हूँ। तो चलिए जानते हैं कि आज के वीडियो में कि हम बाबा को अपने घर में किस प्रकार से स्थापित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कैसे इनकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या हमें अपने घर के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बीच में बहुत सारा ऐसा भ्रम फैलाया गया था, जब लोगों ने भ्रमित होकर जो है अपने घर के मंदिर से बाबा भोलेनाथ के स्वरूप, पिंडी स्वरूप शिवलिंग को निकाल कर ले जाकर मंदिर के अंदर या पेड़ के नीचे विसर्जन कर दिए थे, जो कि बहुत बड़ा पाप लोगों ने किया था। तो खैर, सबसे बड़ी गलती हमारी होती है, हम भक्तों की होती है, जो हम ऐसे भ्रमित लोगों के अंदर विचारों में आ जाते हैं और हम अपने अंदर का विश्वास खोकर बाबा के ऊपर विश्वास ना करके उन जो है अज्ञानी मूल लोगों की बातों को मान लेते हैं और अपने घर के मंदिर से अपने जो है प्रभु को निकाल कर ले जाकर विसर्जन कर देते हैं। तो सबसे बड़ा पाप तो हम यही करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए या क्यों नहीं करनी चाहिए। तो जो लोग यह कहते हैं कि हमें अपने घर में शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए, सबसे पहला सवाल उनसे ही पूछना चाहिए कि क्यों नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बीच में एक बार मुझे एक कमेंट आया था, इनफैक्ट ऐसा एक क्वेश्चन था कि दीदी हम तो जो है बाबा को ले आना चाहते हैं, शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन हमारे ही घर के कुछ सदस्य हैं जो कि मना कर रहे हैं। तो कुछ भक्त होते हैं जो बाबा की सेवा अर्चना करना चाहते हैं, लेकिन शंका में जो है आकर और कुछ ऐसे भ्रम जो है फैलाए गए थे, उनके ऊपर आकर विश्वास करके बाबा की पूजा अर्चना से वो जो है विस्मित हो जाते हैं या नहीं पूजा अर्चना कर पाते हैं। तो आज पर इसी पर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर गलती ये करते हैं कि हम अपने प्रभु पे विश्वास ना करके उन अंधविश्वासी लोगों की बातों में आ जाते हैं और सबसे बड़ा पाप कर बैठते हैं। तो हम वहाँ पर बाबा का विसर्जन कर देते हैं। देखिए, हम उस समय अपने विश्वास का विसर्जन करते हैं, क्योंकि जब हमें अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है तो हम प्रभु के ऊपर किस प्रकार से विश्वास करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ही अंदर प्रभु बैठे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर आत्मा की सोचनी चाहिए। कल को कोई भी यह फैला दे कि जब घर में माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनको ले जाके बाहर रखाना चाहिए, तो क्या हम ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमारे प्रभु जो हैं वह तो परम पिता परमेश्वर हैं, हमारे जीवन पर्यंत और जीवन के बाद भी, मृत्यु के बाद भी तो यही हमारे जो हैं पिता हैं, माता हैं, और हम इनको कैसे विसर्जित कर देते हैं। यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। तो ऐसा कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि हम अपने घर के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट जो भी आप लोगों से कहे कि नहीं शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए, तो आप उनसे पूछिए कि क्यों नहीं करनी चाहिए, कहाँ लिखा हुआ है कि शिवलिंग हमें अपने घर के मंदिर में नहीं स्थापना करनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आपसे पूछें तो आप बताइए कि हाँ, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है
कि हमें अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, हमें शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। जिस घर में शिवलिंग होते हैं, शालिग्राम होते हैं, वह घर बहुत ही दिव्य होता है, उस घर का वातावरण बहुत ही सुंदर होता है। और इनफैक्ट कहा भी गया है, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जिस घर में शिवलिंग विराजमान रहते हैं वह स्वयं ही कैलाश रहता है, वहाँ का स्थान कैलाश पर्वत बन जाता है, क्योंकि वहाँ बाबा स्वयं विराजमान होते हैं, माँ भगवती रहती हैं, हमारे माता पिता वहाँ पर विराजमान रहते हैं। तो ऐसे सुंदर दिव्य स्थान हमारा घर बन जाता है। और ऐसा भी वर्णित है, जहाँ पर शिवलिंग नहीं होता है, जिस घर में शालिग्राम जी नहीं होते हैं, वह घर शमशान की तरह होता है। तो जब हम अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो हमारा घर जो है दिव्य हो जाता है, मंदिर की तरह सुंदर हो जाता है। यहाँ पर जो भी नकारात्मक चीज़ें होती वो नहीं आती, आदि व्याधि नहीं आ पाती हैं। जिस घर में शिवलिंग की स्थापना होती है उस घर में जो है रोग कभी नहीं लगते हैं, किसी भी व्यक्ति को बड़ा से बड़ा रोग भी नहीं छू सकता है। तो इसलिए शिवलिंग की स्थापना हमें अपने घर में ज़रूर से करनी चाहिए। तो ये तो हो गया हमें। और हाँ, विधान शास्त्रों में ऐसा भी दिया गया है कि शिवलिंग हम अपने घर में किस तरह से रख सकते हैं, कितने बड़े साइज़ के रख सकते हैं, कितना उनका जो है कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए, विधि विधान सारे जो है शास्त्रों में वर्णित हैं। तो आप उनको ज़रूर से बताएं कि शास्त्र में एक बार आप जाकर देखिए और उसमें पूरा विधि विधान दिया गया है। लेकिन हाँ, इनफैक्ट शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गई, हमें अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यह क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने आप लोग को बता दिया है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने घर में शिवलिंग की स्थापना ज़रूर से करनी चाहिए। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें अपने घर के मंदिर में किस धातु का जो है शिवलिंग रखना चाहिए। देखिए, आप शिवलिंग की स्थापना सच्चे भाव से किसी भी धातु का रख सकते हैं, पत्थर का रख सकते हैं, चांदी का, पीतल का, तांबे का, जिस भी धातु के आपको मिल जाए आप शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मुख्यतः 3 ऐसे शिवलिंग की स्थापना अपने घर के मंदिर में करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, सबसे उत्तम माना जाता है पारद का शिवलिंग। पारद का शिवलिंग बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप पारद का शिवलिंग भी अपने घर में रख सकते हैं। दूसरा आता है स्फटिक का शिवलिंग। आप चाहें तो अपने घर में, अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या अपने व्यवसाय के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो आप जो है स्फटिक का शिवलिंग की स्थापना अपने घर में कर सकते हैं। तीसरा है नर्मदेश्वर शिवलिंग। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी अपने घर में जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। तो अब आपको जैसे भी शिवलिंग की स्थापना करनी है आप कर सकते हैं। पत्थर के भी आते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर मार्केट में मिल जाते हैं। तो आप देख के अच्छे से जो है शिवलिंग ला के आप जो है उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब बात आता है कि हमें शिवलिंग कितने इंच का और कितना बड़ा रखना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो घर में पूजा करने वाला सदस्य है, जो मेन पूजा करता है, उसे अपने अंगूठे के बराबर, तो यानी कि अंगूठे से ना बड़ा ना छोटा, आप मतलब कि 1 इंच आप रख सकते हैं, मुट्ठी के बराबर आपको जो है अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे जो शिवलिंग है वो स्फटिक के हैं और बहुत ही छोटे से हैं, बहुत ज़्यादा छोटा भी मत रखिए। हाँ, आप अपने मुट्ठी के बराबर रख सकते हैं, 1 अंगूठे के बराबर आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप शिवलिंग की जो है स्थापना कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें जो है कितनी संख्या में शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। देखिए, शिवलिंग को हमेशा अपने घर में आप 1 संख्या में रखें, 1 रखना चाहिए, 2 कभी भी नहीं रखना चाहिए। 2, 3, 4 बहुत सारे शिवलिंग हमें अपने घर में नहीं रखने चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं पेड़ के नीचे रख देते हैं, तुलसी के गमले में रख देते हैं। तो देखिए, शिवलिंग को हमेशा आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करें, विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करें, ना कि आप तुलसी के गमले में रखें। सबसे बड़ी भूल यहाँ पर होती है कि तुलसी के गमले में बिल्कुल भी नहीं बाबा को विराजमान करना चाहिए। तुलसी के गमले में हमेशा शालिग्राम को आप विराजमान करके रखें। और इस तरह से आप अपने घर के मंदिर में पूरब की तरफ, पूरब आपका मंदिर होना चाहिए, पूरब उत्तर की तरफ, और उसी मंदिर में आपको मध्य यानी कि बीच में अपने बाबा को विराजमान करके रखना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में 5 देवी देवताओं की पूजा होती है, जिसमें से विशेष सर्वप्रथम हमारे भोले बाबा आते हैं। मध्य में, बीच में जो है हमारे भोले बाबा विराजमान हैं। इस तरह से जो है हमें भोले बाबा को अपने मंदिर में स्थापित करना चाहिए और इनका जो है विधि विधान से पूजा भी करना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि हम भोले बाबा को कौन सी चीज़ें अर्पित करें और कौन सी चीज़ें अर्पित हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, बाबा की पूजा बहुत ही सरलता के साथ की जाती है। आप सभी चीज़ें बाबा को अर्पित कर सकते हैं, बस विशेष हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बाबा को कौन सी चीज़ें नहीं अर्पित करनी है। तो सबसे पहला, पुष्प में केतकी का पुष्प बाबा को अर्पित नहीं किया जाता।
तुलसी का पत्र बाबा को नहीं चढ़ाया जाता है और इसके अलावा हल्दी, कुमकुम और जो है सिंदूर बाबा को अर्पित नहीं किया जाता। बस इतनी ही सी चीज़ों का ध्यान देकर आप बाबा को विशेष भोग अर्पण कर सकते हैं, सुंदर सा प्रभु का श्रृंगार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो है अपने बाबा की सेवा करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न ज़्यादातर आता है कि क्या हम बाबा के ऊपर जलहरी का जो है लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, जलहरी बाबा को हमेशा जब हम विराजमान करते हैं तो जल की उत्तम व्यवस्था करनी ही चाहिए, क्योंकि मंदिर में तो प्रतिदिन जो है दिन भर जल चढ़ाए जाते हैं। घर के मंदिर में हम जितने सदस्य होते हैं बाबा को जल अर्पित करते हैं, इसके पश्चात फिर बाबा के ऊपर जल नहीं चढ़ता है। जलहरी लगाने से क्या होता है कि बाबा के ऊपर निरंतर धारा गिरती रहती है और इस तरह से आप जो है चैत्र महीने से, यानी कि जब गर्मी शुरू हो तो बाबा के ऊपर आपको जलहरी लगा देनी चाहिए। और इस तरह से सावन का महीना आता है और इस तरह से आप जो है जलहरी का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा आता है कि क्या हमें अपने बाबा के ऊपर सर्पदेव रखना ज़रूरी है कि नहीं। तो देखिए, जब आप शिवलिंग लेके आते हैं तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सोने चांदी के लेकर आएँ, आप अपनी क्षमता के अनुसार से आप जो है बाज़ार में देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी ये नहीं मिलती हैं। आप थोड़ा सा जब इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप एक सर्प भी ले आएँ, सर्प को विराजमान करके रखें, नंदी रखें, साथ में त्रिशूल रखें, तो सुंदर सा व्यवस्था बना के रखें प्रभु को। और बाबा का जो है शिव परिवार आपको ज़रूर रखना चाहिए। तो वैसे तो शिवलिंग में ही समस्त देवी जो है हमारे प्रभु का परिवार विराजमान रहता है, साथ में हमें शिव परिवार को ज़रूर से रखना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप बाबा को अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें जब हम शिवलिंग लेकर आते हैं तो हमें किस पात्र में रखना चाहिए। देखिए, स्टील, लोहे इत्यादि को छोड़ के आप जो है पीतल, तांबे, कांसे में जो है इस तरह से आप बाबा को विराजमान कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से हम अपने घर में जो है मंदिर में बाबा को विराजमान करते हैं। आपको करना है नित्य प्रतिदिन बाबा की पूजा अर्चना। देखिए, बाबा को स्थापित करने से पहले कुछ नियम भी होते हैं, उन्हें भी हमें ध्यान में देना चाहिए। जैसे कि नित्य प्रतिदिन हमें सुबह सवेरे बाबा को सुंदर सा स्नान कराना चाहिए, अपने मंदिर में पूजा अर्चना करनी चाहिए। सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, दीपक प्रज्वलित कर लें, पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाएं और इसके बाद जो है आपको भोले बाबा का सुंदर स्नान कराना चाहिए। और पूजा का समय हमेशा निर्धारित करके रखें। ऐसा नहीं कि कभी आपने सुबह 5 बजे कर लिया, कभी आप 10 बजे कर रहे हैं, कभी आप 12 बजे कर रहे हैं, ऐसे नहीं। आप एक समय निर्धारित करें, उसी समय आपको अपने मंदिर में पूजा करनी चाहिए। ऐसे में आप सुबह में जो है सुंदर सा दिव्य स्नान कराएं। प्रतिदिन केवल जल से स्नान करा सकते हैं, कभी कभी विशेष पंचामृत स्नान आप करा सकते हैं सोमवार के दिन। और यहाँ पर आपको मैं पूजन की विधि बता रही हूँ। तो इस तरह से आप जो है थाली ले सकते हैं, पीतल, तांबे, कांसे जो भी आपके पास हो, आप इस तरह की थाली ले सकते हैं, स्टील छोड़ के। इसके बाद उसमें ओम बनाएं, चंदन से आप ओम बना लें, सुंदर केवल सादे जल से स्नान करा के प्रभु को इस तरह से ओम का जो है निर्माण करें। बेलपत्र हो तो बहुत उत्तम है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पुष्प का भी आसन दे सकते हैं। और मैंने तो अपने घर में जो है बेलपत्र का जो है पेड़ इस तरह से लगाया है, तो पत्ते हमें मिल जाते हैं, तो आप पुष्प का भी आसन दे सकते हैं। सुंदर से बाबा को स्नान कराने के बाद अच्छे से साफ टॉवल से पोंछ लें। और यहाँ पर देख सकते हैं नंदी जी विराजमान हैं। तो इस तरह से सभी चीज़ों को हमें अच्छे से स्नान करानी है, जैसे कि त्रिशूल को स्नान कराना है, नंदी को स्नान कराना है। तो देखिए, हमेशा नंदी जो है बाबा की सेवा में रहते हैं, तो उन्हें आप पूर्वामुख इस तरह से रख सकते हैं कि वो बाबा की सेवा में बैठे रहें, विराजमान रहें। साइड में यहाँ पर आपको अपने ठीक सामने जो है त्रिशूल रखना है। यहाँ पर सर्पदेव विराजमान है। जब हम बाबा का श्रृंगार करेंगे उसके पश्चात हमें जो है सर्पदेव को जो है बाबा के ऊपर हम धारण कराएंगे। अब हम बाबा को जो है टीका चंदन करेंगे। तो पटे पे इस तरह से आप चंदन घिसकर तुरंत बाबा को लगा सकते हैं। चंदन घिस के आप फिर अपने हाथ में थोड़ा सा ले लें, इसके पश्चात आपको लगाना चाहिए। त्रिपुंड बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं, जैसा चाहे आप सुंदर सा उनका श्रृंगार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस इसी तरह से आपको उनको जो है टीका चंदन करना है। बाबा का सुंदर सा श्रृंगार करें। इसके बाद अब हम बाबा को रखेंगे किस तरफ से, दिशा क्या होनी चाहिए। तो देखिए, बाबा का जो जलहरी होता है उस बात को आप ध्यान रखें, जहाँ से बाबा का जो जल गिरता है वह उत्तर की तरफ होना चाहिए। उत्तर मुख करके हमें बाबा को जो है इस तरह से विराजमान करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं पूर्वामुख जो है हम लोग बैठे हैं और बाबा का जो जलहरी है वो उत्तर की तरफ इस तरह से जो जलधारा है वो गिर रही है। तो इस तरह से बाबा को त्रिपुंड बनाएंगे। आप ओम भी बना सकते हैं। वस्त्र रूपी मौली अर्पित करें, अगर हो सके तो विशेष रूप में आप
सोमवार वगैरह को जब कभी पूजा करें तो जनेऊ चढ़ा सकते हैं, नहीं तो प्रतिदिन अगर आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं तो जनेऊ चढ़ा सकते हैं। इस तरह से बाबा को टीका चंदन करा दें। और देखिए नंदी को भी अच्छे से पूजा करनी चाहिए, नंदी जी की भी, जो क्योंकि नंदी जी की पूजा प्रथम करनी चाहिए। सबसे पहले उनको टीका चंदन करा के वस्त्र रूपी मौली अर्पित करें, त्रिशूल की पूजा करें, सभी चीज़ों की हमें पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रुद्राक्ष भी रखा है, एक मुखी रुद्राक्ष अगर आपको मिल जाता है, पंचमुखी रुद्राक्ष है तो उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। अब बाबा के ऊपर हम भस्म चढ़ाएंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी बाबा का श्रृंगार करें, जो बाबा का ऊपरी हिस्सा होता है वह कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। वहाँ पर जो है आपको कुछ ना कुछ ज़रूर, जैसे कि टीका लगा दें, भस्म चढ़ा दें, थोड़े से चावल आप जो है अक्षत, खड़ा अक्षत आपको इस तरह से बाबा के ऊपर 2 ही दाना चढ़ाएं, लेकिन खड़ा अक्षत आपको जो है लेना है, उसे थोड़ा सा गीला करके और बाबा के ऊपर जहाँ पर आखिरी जो स्वरूप है, ऊपर बाबा का जो मस्तक है उस पर आपको इस तरह से रखना है, क्योंकि वह स्थान कभी भी खाली नहीं रहता, उससे हमें जो है धन हानि का जो है ऐसा बना रहता है। तो इसलिए आपको जो है बाबा को इस तरह से श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद बाबा को सर्प जो है, हमारे नाग बाबा हैं, उनको हमें इस तरह से बाबा के ऊपर रखना चाहिए। रुद्राक्ष की माला यहाँ पर हम पहना रहे हैं। आपके पास जो भी चीज़ें हों उस तरह से बाबा का सुंदर श्रृंगार कर सकते हैं, पुष्प का माला अर्पित कर सकते हैं, भांग धतूर जो भी चीज़ें हों वो सामग्री आप बाबा को अर्पित कर सकते हैं। भोग प्रसाद लगा सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। अगर आप हो सके तो एक बेलपत्र चांदी का भी बनवा के रखें। अगर आपको प्रतिदिन नहीं मिल रहा है बेलपत्र तो आप चांदी का बेलपत्र बाबा को अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से जब भी बेलपत्र चढ़ाएं उस पर टीका चंदन करके चढ़ाएं, या राम राम लिख कर भी आप चढ़ा सकते हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप बाबा की पूजा जो है नित्य प्रतिदिन अपने घर में कर सकते हैं। तो इस तरह से बाबा को भोग, आप जो भी बाबा को प्रिय चीज़ें हैं वो फल फूल मेवे इत्यादि आप बाबा को भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने घर में जो है शिवलिंग की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। बाबा की पूजा करने में थोड़े से नियम हैं, उनको ज़रूर से आपको ध्यान देना है। जब हम मंदिर में बाबा को स्थापित करते हैं तो समय के साथ हमको इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। विशेष हमें प्रतिदिन इनका स्नान श्रृंगार कराना होता है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको जलहरी दिखा दे रही हूँ, इस तरह से जलहरी होती है। स्टैंड मार्केट में मिल जाता है, पूजा की दुकान में हर चीज़ें मिलती हैं। एक बार आप जाके प्रयास करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस तरह से जलहरी हम जब बाबा के ऊपर लगाते हैं तो निरंतर जो धारा होती है वो प्रभु के ऊपर अर्पित होती रहती है। क्योंकि हम जब देखिए मंदिर में भी जलहरी लगा रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या लगाना आवश्यक है। देखिए बाबा को विराजमान किए हैं तो बाबा के ऊपर हम थोड़ा सा बाबा की विशेष चीज़ों को भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे हम अपनी चीज़ों के लिए ध्यान देते हैं कि ये चीज़ें ज़रूरी है, वो चीज़ें ज़रूरी हैं, वैसे हम अपने घर में जो भी देवी देवताओं को विराजमान करते हैं उन सभी देवी देवताओं के लिए जो है विशेष चीज़ें हमें जो है प्रभु के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए छोटा सा जलहरी हमने लगा दिया है, इसमें जो है इस तरह से बाबा के ऊपर जो है निरंतर जलधारा गिरती रहेगी। तो बस इस तरह से आपको अपने घर के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करनी है। बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं है, लोगों के भ्रम में ना आए। भ्रम में आकर आप अपनी पूजा से जो है वो हो जाते हैं, आप चाह कर भी अपनी पूजा को अच्छे से नहीं कर सकते। तो विधि विधान के साथ अपने घर में जो है मंदिर में अपने बाबा को विराजमान करें, इनकी पूजा अर्चना करें। और बहुत ज़्यादा विशेष कुछ डरने वाली बात नहीं है, जैसा कि सभी लोग डर जाते हैं कि हाँ हम ये करें कि ना करें। हाँ थोड़ी सी नियम ध्यान में रखें, बाबा को विशेष प्रतिदिन उनका स्नान श्रृंगार होता है, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि मंदिर में आपने विराजमान कर दिया बस हो गया मेरा, 1-2 दिन अपने शौक़ से हमने ये कर लिया उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर आप विराजमान कर रहे हैं तो आप उनकी पूजा अर्चना भी विशेष रूप से करते रहें। इस प्रकार से आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना विशेष रूप से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात कि जब हम भोले बाबा को अपने घर के मंदिर में स्थापित करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो कहा जाता है जिस घर में शिवलिंग विराजमान रहते हैं उस सम्मुख, प्रभु के सम्मुख, यानी कि जहाँ हमारे बाबा विराजमान रहते हैं उनके सम्मुख जो भी हम पुण्य कर्म करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, उसका 10,000 गुना फल प्राप्त हमें होता ही होता है। तो इसलिए भी हमें जो है अपने घर में बाबा को विराजमान करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों के जो भी सवाल थे मैंने इस वीडियो में पूरा जो है जानकारी देने की कोशिश की है। जितनी मुझे जानकारी है मैं उतना आप लोगों को जो है दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानती हूँ, हाँ जितना जानती हूँ उतना मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।